सुमन अपने पति से बोली, सुनते हो जी, संदीप अपने काम पर जाने के लिए घर से निकल ही रहा था। पत्नी के टोकने पर वह चिढ़कर बोला, क्या है? सुमन बोली, 20 दिन हो गए मेरा मंगलसूत्र टूटा हुआ है, मुझे नया मंगलसूत्र ला कर दो। वह गुस्से में बोला, इस घड़ी को देख रही हो, दोस्त ने इतनी महंगी गिफ्ट में दी थी। 2 महीने हो गए मैं इसकी चैन टूटी हुई है धागा बांधकर काम चला रहा हूँ। तुम भी मंगलसूत्र को धागे से बांधकर काम चला सकती हो। वैसे भी तुम पूरे दिन घर में पड़ी रहती हो, तुम्हारा मंगलसूत्र कौन देखता है? कुछ दिन के लिए बिना मंगलसूत्र के रह काम नहीं चला सकती हो क्या? तंगी चल रही है, पैसे हाथ में नहीं आ रहे, तुम समझती क्यों नहीं हो? इतना कहकर संदीप गुस्से में घर से बाहर चला गया। संदीप की डांट सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आ गए। 20 दिन से बिना मंगलसूत्र के गले को सुना लिए फिर रही थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था। वह रोने लगी, रोते रोते बड़बड़ा रही थी, खुद ही कहते हैं कि तुम्हारे गहनों से घर में बरकत होती है। जब थक हार कर घर पहुंचता हूं तो तुम्हारी मुस्कान देखकर मन खुश हो जाता है। जब तक तुम्हारे चेहरे की हंसी नहीं देख लेता तब तक दिल को चैन नहीं पड़ता है। फिर आज उन्हें चैन कैसे मिल रहा है? फिर सुमन को याद आया कि मंगलसूत्र का टूटना अशुभ होता है। हो सकता है मंगलसूत्र टूटने के कारण इसका हाथ तंग हो गया हो, बरकत नहीं हो रही हो। कुछ सोच कर सुमन दोपहर में बाजार के लिए निकल गई। उसके पास एक पैसा तक नहीं था, सिर्फ एक टूटा हुआ मंगलसूत्र था। वह एक ज्वेलरी की दुकान पर गई। उसने उस ज्वेलरी की दुकान पर अपना मंगलसूत्र बेचकर पति के लिए घड़ी खरीदी। कुछ पैसे बच गए, उन पैसों से उसने एक नकली मंगलसूत्र और नकली पायल की जोड़ी खरीद ताकि गला सुना ना रहे। अब सुमन बहुत खुश थी। वह सोच रही थी कि जब शाम को घर आएंगे तो यह घड़ी उन्हें गिफ्ट कर दूंगी, वो बहुत खुश हो जाएंगे। टूटी हुई चैन और पुरानी घड़ी उनके हाथ पर अच्छी नहीं लगती। फिर सुमन ने अपने नकली मंगलसूत्र की तरफ देखा जो बिल्कुल असली जैसा दिख रहा था, और पायल भी असली दिख रही थी। मंगलसूत्र और पायल दोनों चीज़ पहनकर पूरे घर में छमछम करने लगी। भोली भाली सुमन पायल की छमछम से सोई हुई किस्मत जगाने लगी। वह मुस्कुराते हुए घर में एक एक कोने में घूमी, हर जगह रुक रुक कर जमीन पैर पटकते हुए पायल के घुंघरुओं का नाद करते हुए लक्ष्मी माँ का स्मरण करने लगी। शाम को जब संदीप घर आया तो देखा वह छमछम करती गेट खोलने के लिए दरवाजे पर आई। पत्नी के कोमल पैरों के साथ साथ पायल की झंझकार से संदीप का मन भी ताजगी से भर गया। वह उसके पैरों की तरफ देखते हुए बोला, ये नहीं नई पायल कहाँ से लाई हो? और फिर गले की तरफ देखा, मंगलसूत्र भी ले आई हो? सुमन मुस्कुराती हुई बोली, मैंने अपना टूटा हुआ मंगलसूत्र बेच दिया, उसकी जगह एक नकली मंगलसूत्र और एक नकली पायल की जोड़ी ले ली। बाकी बच्चे पैसों से मैं आपके लिए गिफ्ट भी लाई हूँ। लाओ जरा अपना हाथ इधर करना। फिर उसने खुद ही संदीप का हाथ पकड़कर उसमें नई चमचमाती हुई घड़ी पहना दी। ये सब देखकर संदीप की आंखों में आंसू आ गए। वह रुधे हुए गले से बोला, मेरे लिए असली घड़ी लाई हो और अपने लिए नकली मंगलसूत्र और पायल भी नकली लेकर आई हो? वह बोली, मंगलसूत्र हो या पायल, नकली है तो क्या हुआ? अपनी जगह पर मंगलसूत्र मंगलसूत्र है, पायल पायल है, और क्या नकली? मेरा असली गहना तो आप हो जी। संदीप ने अपनी जेब में हाथ डालकर नया मंगलसूत्र और नई पायल की जोड़ी निकालता हुआ बोला, मेरी सुंदर और मासूम पत्नी के गले और पैरों में नकली की शोभा नहीं देती। आज इधर आ और अपना पैर इधर कर, मैं इनमें असली चांदी की पायल पहनाऊंगा और गले में नया मंगलसूत्र पहनाऊंगा। वह आश्चर्य से पति के हाथ में नया मंगलसूत्र और नई पायल चमचमाते हुए सुंदर पायल को देखकर बोली, ये आप कहाँ से ले आए? वह बोला, नौकरी छूटने के बाद पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, उसी का कुछ एडवांस मिला था। इन सुंदर सी पायल और मंगलसूत्र खरीदने के लिए कुछ पैसे कम पड़ रहे थे, इसलिए मैंने वो घड़ी बेच दी। इतना सुनते ही सुमन रो पड़ी। वह बोली, आपने मेरे लिए अपनी कीमती घड़ी बेच दी? वह उसको पायल पहना हुआ बोला, नौकरी चले जाने के कारण थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था, इसलिए सुबह गुस्सा आ गया था, वरना तुम्हें कितनी कीमती तो मेरे लिए कुछ भी नहीं हो पगली। फिर दोनों पति पत्नी भीगी आंखों से एक दूसरे के गले लग गई। गुस्सा तो कुछ पलों का था, लेकिन प्यार तो जन्मों जन्मों का था। नई पायल के घुंघरू तो और भी पड़े थे, उनकी छमछम की खनक तो पड़ोसियों तक सुन रही थी। अब सुमन पूरी तरह खुश थी कि अब घर की नकारात्मक ऊर्जा घर से भाग जाएगी और खुशियों की बरकत घर को महका देगी। तो दोस्तों, आपस में प्यार होना ज़रूरी है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।